अर्चना तिवारी 7 अगस्त को इंदौर बिलासपुर नर्मदा एक्सप्रेस से इंदौर से कटनी के लिए रवाना हुई थी। उनका कोच था B3 और B3 के अटेंडर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सुरेश कुमार माझी आपका नाम है। 7 तारीख को आप इसमें थे। आप कब आपसे पुलिस ने पूछताछ किया, कब पता चला आपको कि इस ट्रेन के में बैठी हुई एक लड़की अचानक से लापता हो गई है? तो मेरे को नहीं पता था उसके बारे में। जब शहडोल में सर लोग आए RPF, ठीक, उसने मोबाइल में दिखाया, TT भी दिखाया है। फिर उसके बाद हमको मालूम नहीं है, तो हमने बोला सामने देखा ही नहीं है। देखते तो हम लोग बता दे कहाँ उतरा कहाँ चढ़े हैं। अब उसके आगे हमको जानकारी नहीं तो क्या बताए सर। कितने बजे ट्रेन ये निकलती है यहाँ से? ट्रेन निकलते 4:10 या 15 मिनट में निकलती है यहाँ से इंदौर से। उस दिन कटनी कितने बजे पहुँची थी? कटनी लगभग 6 साढ़े 6 के आसपास ऐसे। 6 साढ़े 8। हाँ। अच्छा, क्या उस दिन कोई उन्हें ढूंढते हुए तलाशते हुए उनके परिवार का कोई नहीं आया? कोई नहीं आया, ढूंढते उड़ते कोई भी नहीं। हमको पता ही नहीं चला। हाँ, जब सर लोग आए शहडोल में, जब पूछताछ किए तब हमको पता चला, नहीं तो हमको उसके बारे में जानकारी ही नहीं है। फोटो दिखाया था आपको? दिखाया था। अच्छा, कोई बैग वैग भी मिला था? अब बैग के बारे में तो जानकारी नहीं है मेरे को सर, उसके बारे में। उमरिया में कोई बैग मिला था, ऐसा भी कुछ पता चला था? नहीं, मेरे को उसके बारे में तो जानकारी नहीं था। फिर उसके बाद फिर आपसे कभी किसी ने कुछ और पूछताछ किया? कुछ बिलासपुर वाले सर लोग फोन लगाए थे मेरे से, पूछताछ किए, ऐसा कुछ पता चलेगा तो बताना सुरेश, हम लोग फिर से आपको कॉल करेंगे। तो सर ठीक है सर, कॉल करिएगा, मुझे पता चलेगा तो मैं ज़रूर बताऊँगा। है, अब बाकी तो मुझे पता नहीं है सर। और ये कोच नंबर B3 में था सर। B3 जी। 7 तारीख को टाइम पे गई थी जी। आपने क्या एक बार भी देखा था किसी को आते जाते? या पब्लिक के कुछ चढ़ते हैं उतरते हैं, यहाँ 64 से लेकर 70 तक लोग चढ़ते हैं, आते जाते रहते हैं, ठीक है। अब उसमें मेरा क्या मालूम कौन कहाँ जा रहा है, कोई किसी के अंदर थोड़ी नहीं जानता है। उसके अंदर कोई छिपा है क्या, वो कहाँ जा रहा है, कि भाग जाएगी कि कहीं चली जाएगी, उसको हमको नहीं मालूम उसके बारे में ना। अच्छा, तो सीट नंबर 3 है, क्या वो दरवाजे के पास में ही है? बिल्कुल जी, बगल में ही है 3 नंबर, मिडिल वाला, दरवाजे के बिल्कुल पास में ही जी, मिडिल में जी। तो क्या रात को गेट वेट भी ऐसे खुलते हैं? नहीं, मतलब पब्लिक जाता है तो जैसे बाथरूम के लिए जाते हैं तो खुलता है, उसके बाद तुरंत बंद हो जाता है ऑटोमेटिक वो। अब बाकी वो गेट पे अपने रहते हैं, जो हम लोग का सीट है वहाँ पर हम लोग रहते हैं। 4 गेट है, मालूम उस गेट को हम बंद करके आ गए, ठीक। अब अपने सीट पे हैं, अब उधर क्या हो रहा है वो हमको तो मालूम नहीं है। जब स्टेशन आता है तो हम लोग जाते हैं गेट को चेक करने, गेट बंद खुले नहीं। आपको पता चला शहडोल में, शहडोल स्टेशन में आपको पता जी, कैसा कुछ हो गया जी। इस B3 कोच में B3 कोच में कोई लड़की थी? हाँ, सर बोले कि एक लड़की मिसिंग है करके बोले शहडोल में। सर लोग आए थे, पूछताछ किए, बस हो गया। वो फोटो आपको दिखाया था? जी। उस फोटो को आपने देखा था क्या एक बार भी? मैंने झलक आई थी? नहीं, मैं देखा ही नहीं गाड़ी में, तो क्या बताऊँ सर। जी, देखिए इस वक्त वो तस्वीर में आपको दिखा रहे हैं कि ये कोच है B3 और B3 जो कोच है B3 कोच के ठीक पास में ये जो गेट है इसके पास में ही सीट नंबर 3 है और उसी सीट नंबर 3 पर बैठकर वो इंदौर से कटनी के लिए रवाना होती हैं। तो फिलहाल मिसिंग मिस्ट्री जो है, मिसिंग मिस्ट्री की शुरुआत इसी ट्रेन के सफ़र के साथ शुरू होती है। अर्चना तिवारी 7 अगस्त को नर्मदा एक्सप्रेस ट्रेन से इंदौर से कटनी के लिए रवाना हुई थी और बीच में रहस्यमय तरीके से लापता हो गई थी।